आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसका वचन कहता है उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। और इसी योजना के तहत परमेश्वर ने हमें यहाँ बुलाया और अपने दास रेवरेंड जैक्सन लाउस के मन में डाला। और आज हम आपके बीच में उस महत्वपूर्ण वाणी जो 8वीं नहीं सिर्फ 7वीं ही हुई, वो वाणी जो रचना के समय भी सिर्फ 7 बार ही हुई, उसी 7वीं वाणी पर मनन करने के लिए एक बार फिर मैं और आप इकट्ठे हुए हैं कि जाने कि पुत्र ने अपने प्राण क्यों त्याग दिए, कि जाने कि पुत्र ने अपने प्राण अपने पिता के हाथ में ही क्यों दे दिए। आज प्रश्न है हमारे और आपके सामने कि जब यीशु मसीह कहते हैं हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, तो यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? क्या उनकी आत्मा को लेने के लिए कोई और भी तैयार था? आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी, आप हमारे लिए कुर्बान हुए। आज नहीं प्रभु, लेकिन 2000 साल पहले आप हमारे लिए कुर्बान हो गए और उसी की स्मरण में आज हम सारी बातों को फिर से दोहराते हैं प्रभु। आपके प्यार को एक बार फिर से अपने हृदय में ताजगी के साथ स्मरण करते हैं मेरे परमेश्वर। बड़ी दृढ़ता के साथ में और बड़ी गंभीरता के साथ में उस वचन को थाम कर उसके अनुसार चलने के लिए हम सबकी सहायता मदद करें। वचन आपकी ओर से होने के साथ मदद करता मुझे विनती प्रार्थना प्रभु श्रेष्ठ नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 17 और 18 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय 17 से 18। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है, और आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हाँ, यहाँ जब 2 प्रश्न आए, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और दूसरा प्रश्न था क्या उसकी आत्मा को लेने के लिए कोई और भी तैयार था? यहाँ पर हमें यह उत्तर मिलता है कि उसे प्राण देने का और लेने का, फिर से लेने का अधिकार है। इसलिए वो अपने प्राण को अपने पिता के हाथों में सौंप देता है ताकि उसको पिता से फिर वापस ले सके। और इसलिए वो इस प्रकार के वचन को कहता है क्योंकि संसार में हम देखते हैं बहुत से लोग हैं बीमारी की ऐसी अवस्था में पड़े हैं कि अब कब खत्म हो जाए, बिल्कुल ऐसी स्थिति है उनकी, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि अब जाएगा प्राण कि तब जाएगा प्राण। वो नहीं जानते उस घड़ी को, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर जानते हैं और कहते हैं हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। अभी प्राण क्यों त्याग दिया? इससे पहले त्याग क्यों नहीं किया? इसके पहले उन्होंने प्राण क्यों नहीं त्यागा? क्योंकि क्रूस उठाकर चल रहे थे, कोड़े खा रहे थे, बहुत विकट स्थिति थी। वो बोल सकते थे हो गया मैं अपने प्राण त्यागता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा कि उनको प्राण लेने का और देने का दोनों का अधिकार है उनके पास में, तो वो पहले भी त्याग सकते थे। लेकिन अभी क्यों? क्योंकि परमेश्वर के और भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो भी ठहराया गया था उस वचन को उन्होंने पूरा कर दिया। जो कार्य उनको सौंपा गया था इस संसार में, जैसे अदन की वाटिका में उन्होंने रखा, मनुष्य को जब रखा तब उसने एक काम दे दिया था आदम को कि वो वाटिका की देखरेख करेगा, माली का काम दिया था उसको। उसी प्रकार परमेश्वर ने जब उनको पृथ्वी पर भेजा तो कुछ काम दिया था, भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणियां हुई थी, उसे पूरा करने का काम अब पूरा हो गया। इसलिए वो कहते हैं कि पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ।
अब सारे काम पूरा होने के बाद उसको अपने पिता के पास जाना जरूरी है। शैतान पूरी ताकत लगा देता है कि पुत्र को अपनी ओर कर ले, क्योंकि ये संसार में वो अधिकारी करके है। लेकिन उस परिस्थिति में भी यीशु मसीह अपने पिता से दूर नहीं होते, वो अपने पिता से लिपटे रहते हैं। जैसी एक लता एक पेड़ में लिपटी रहती है और फलता फूलता रहता है, उसी प्रकार वो अपने पिता में लिपटे हुए थे और उससे उसे कोई भी दूर नहीं कर पाया। संसार की अनेक लालच को दिखाया गया, लेकिन वो उससे दूर नहीं हुआ, लेकिन उसके और करीब चला गया। इतने कष्ट होने के बाद भी उसे ध्यान है कि जो सामने खड़ी है ना, वो मेरी माता है। पता उसको गर्भ में मुझको रखते हो कितने सारे तालों को उसने सुना होगा। मुझको गर्भ में रखते हुए उसको मेरे पालन पोषण करने में कितनी तकलीफ को उसने झेला होगा। ये सारी बातें उसे स्मरण थी, इसलिए कहता है कि अब से वो तेरा पुत्र है, वो तेरा ध्यान रखेगा। एक नए परिवार का निर्माण उसने कर दिया, इसलिए कहता है पिता मैंने एक काम तो कर दिया, इसलिए मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मेरे प्रियो, जो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब वो निराश की माता वो खड़ी हुई थी और वो कहती है कि मेरा बेटा मर रहा है, वो रोती होगी, वो देखती होगी, उसको कैसे, जब हमारे बच्चों को छोटा सा चोट लग जाता है, हम कैसे डर से और कैसे कांप जाते हैं। तो वो अपने बेटे को जो उस स्थिति में देखती होगी, उस स्थिति क्या होगी, उस समय उसे सहारा देने के लिए यीशु मसीह कहते हैं मुझको छोड़, वो है तेरा बेटा, उसकी चिंता कर, वो अब तेरा देख रेख करेगा। कितनी बड़ी बात एक बेटे ने अपनी माता के लिए कर दी। और उस डाकू के लिए हम देखते हैं, उस डाकू को कितनी पीड़ाओं के साथ में यीशु मसीह उसका भी उद्धार कर देते हैं। वो जानते हैं कि मैं उद्धार करने के लिए तो इस जगत में आया हूँ, मेरा काम ही है, मेरे पिता ने भेजा ही है मुझको उद्धार के लिए, मेमना बनाकर मुझको भेजा है। तो अभी जब भी मौका मिलता है वो अनुग्रह कर देते हैं और हमारे पापों को क्षमा करके हमको स्वर्ग राज्य में जगह देने के लिए बोल देते हैं आओ तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। इस प्रकार उसने डाकू को भी अपने साथ ले लिया, क्योंकि उसको अधिकार था पाप को क्षमा करने का। मेरे प्रियो, भजन संहिता 31 उसका 5वां पद पढ़ेंगे हम लोग। भजन संहिता 31 भजन संहिता 31 और उसका 5वां पद। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। हाँ, उसने हमें मोल देकर मुक्त कर दिया। क्या मोल ले लिया? जिसने हमको पैदा किया उसी ने हमको खून भी दे दिया, उसी ने हमारे लिए बलिदान भी दे दिया। बाजार में आप चले जाइए, कुछ चीज फ्री में नहीं मिलता, हमको उसके लिए दाम देना पड़ता है तब वो हमको मिलता है। यहाँ पर फ्री में हमको अनंत जीवन मिल गया। परमेश्वर ने हमारे लिए रखा, इसलिए डाकू ने अपने जब बात को माना कि मैं पापी हूँ और उसको अनंत जीवन मिल गया। इसी प्रकार मैं और आप जब मान लेते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए आया है, हमारे लिए कुर्बान हो गया है, मेरे प्रियो, हम सब भी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं और परमेश्वर हमारे लिए जो स्थान उसने बनाया है उसके लिए हमको सुरक्षित कर देता है। इसलिए कहता है पिताजी, मैंने इन मनुष्यों के लिए जो जो आपने बोला था, आपकी सृष्टि के लिए मैंने सब कुछ पूरा कर दिया हूँ, इसलिए मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्या मैं और आप तैयार हैं अपने जीवन को उसके हाथ में सौंपने के लिए? जैसे पिता अपने पुत्र से प्यार करता है और हम भी उसके लेपालक और पुत्र पुत्री हैं, हमसे भी वो उतना ही प्यार करता है। क्या मैं और आप ये आज बोल सकते हैं पिताजी हम भी तैयार हैं आपके लिए, आपके काम को करने के लिए? हमें भेजिए जहाँ आप भेजना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ हम जाएंगे हमारे आगे आगे आप चलेंगे, हमारे रास्ता आप तैयार कर देंगे, हमारे मंजिल आपने रख दिया है, सफलता हमारी कदम चुनेगी, क्योंकि आपका वचन कहता है जिस काम में तुम हाथ डालोगे उसमें मैं तुमको सफलता दूंगा। परमेश्वर, हम आपके काम में हाथ डालने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जैसे आपने अपने पिता से कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, वैसे ही परमेश्वर हम भी अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिताजी आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी
हम अपना जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन का एक एक सांस आपकी मर्जी से होने पाए। परमेश्वर एक एक काम आपकी मर्जी से होने पाए, ऐसी मदद कर परमेश्वर पिता। पूरे लोग जो हम लोग बैठे हुए हैं, ये सिर्फ नियम के लिए नहीं है मेरे परमेश्वर, लेकिन वास्तविकता में प्रभु जी उस जूस को जो आपके वचन से हमको मिलता है ले लेने पाए और लहलहाने पाए उस वृक्ष के समान जो बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जब ऋतु में फल फलाता है। प्रभु जी ऐसे ही वृक्ष बनाकर हमें खड़ा कर दीजिए, जहाँ भी जाए आपके वचन के नाम से पहचाने जाए, ऐसे मदद कर। विनती प्रार्थना प्रभु कृष्ण नाम से मांगते हैं, आमीन।